दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है महाभारत काल में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से, जहां कौरव सेना पांडवों से हार चुकी है और पूरी कौरव सेना में केवल अश्वत्थामा बच जाते हैं और अपनी हार का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर कर देते हैं, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा की मणि निकाल लेते हैं और उसे श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी और तुम इस धरती पर भटकते रहोगे। तब अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे केशव, क्या इसका प्रायश्चित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते थे ना अश्वत्थामा, अब तुम ही मेरी रक्षा करोगे। कलयुग के अंत में जब हवा में विष होगा और गंगा निर्जल होगी, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं पुनः अवतार लूँगा। तब कली इतना शक्तिशाली होगा कि मुझे अवतरित नहीं होने देगा, तब तो मेरी रक्षा करना। अब कहानी महाभारत काल से 6000 साल आगे बढ़ जाती है। अब मूवी में ये दिखाया गया है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। हर तरफ सूखा पड़ा है। एक गाड़ी में कुछ लोगों को काशी ले जाया जा रहा है, जो कि दुनिया का आखिरी शहर है। उस गाड़ी में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है राया, और एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम है रोमी। रोमी काशी इसलिए आया था क्योंकि उसने आसमान में एक नक्षत्र देखा था जो 6000 साल पहले दिखाई दिया था। इस नक्षत्र का अर्थ था कि भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेने वाले हैं। रोमी यहाँ इसलिए आया था क्योंकि यहाँ एक प्रेग्नेंट महिला थी और रोमी को ये जानना था कि उसके घर में भगवान हैं या नहीं, लेकिन भगवान नहीं होते। अब हम देखते हैं कि दुनिया 2 भागों में बटी है। एक तरफ गरीब लोग हैं और दूसरी जगह है अमीर लोगों की, जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहाँ पर बहुत हरियाली है, साफ पानी है और सारी सुख सुविधाएं हैं। कॉम्प्लेक्स और पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं सुप्रीम। टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत एडवांस हो चुकी है। गाड़ियों के साथ साथ लोग भी उड़ने लगे हैं, गैजेट्स वाले शूज़ पहनकर। गरीब लोग कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए उन्हें 1 मिलियन यूनिट्स पे करने होंगे। अब पैसों की जगह यहाँ पर यूनिट्स चलने लगे हैं। अब एंट्री होती है भैरवा की। भैरवा का रोल प्रभास ने प्ले किया है। भैरवा भी कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है और 1 मिलियन यूनिट इकट्ठा करने के लिए छोटे मोटे काम करता है। वो एक लड़के को पकड़ता है जिसके लिए उसे 10,000 यूनिट मिलेंगे। ये लड़का होता है शंभाला का। शंभाला वो जगह है जो सबसे छुपी हुई है। यहाँ पर रिबल्स रहते हैं और वो सुप्रीम से नफरत करते हैं, और रोमी भी वहीं से आया था। भैरवा की गर्लफ्रेंड है जिसका रोल दिशा पाटनी ने प्ले किया है, जिसकी जॉब कॉम्प्लेक्स में लग जाती है और भैरवा उसे कॉम्प्लेक्स में ले जाने के लिए जिद करता है। रॉक्सी उसे कॉम्प्लेक्स में ले जाती है और भैरवा को काम करने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है। भैरवा कॉम्प्लेक्स में जाकर देखता है कि यहाँ की दुनिया बहुत सुंदर है। साफ हवा, स्वच्छ पानी, हरियाली और लोगों की आलीशान जिंदगी। भैरवा अपना 1 घंटा घूमने फिरने में निकाल देता है। फिर कॉम्प्लेक्स के लोग उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन भैरवा अब वहाँ पर जाना ही चाहता है। अब कॉम्प्लेक्स की भी डार्क स्टोरी है। यहाँ उन लड़कियों को लाया जाता है जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और उन लड़कियों को टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेग्नेंट किया जाता है और फिर उन्हें एक चैम्बर में डाला जाता है, जहाँ पर उनके गर्भ से मशीन के थ्रू एक सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन एक सीरम एक्सट्रैक्ट में कोई भी लड़की 91 डेज से ज़्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पाई थी, जिसकी वजह से सीरम अच्छी तरह से नहीं बन पा रहा था। और सुप्रीम यास्किन चाहता था कि सीरम कम से कम 120 दिन प्रेग्नेंट लड़की का हो। जब उन लड़कियों के गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता था तो वो लड़कियां मर जाती थीं, और उन्होंने इस मशीन में एक सिस्टम फिट किया हुआ था कि जैसे ही लड़की मर जाए तो वो सीधे पाइप के थ्रू आके कुएं में गिर जाए और भस्म हो जाए। अभी तक का जो बेस्ट सीरम बन पाया था वो 91 डेज़ वाला था, और कमांडर मानस को ये सुप्रीम यास्किन को बताना था, और साथ ही वो सीरम की बॉटल भी लेकर जानी थी। कमांडर मानस उस लैब के डॉक्टर को कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो डॉक्टर मानस को एक सुझाव देता है कि उसको सुप्रीम यास्किन के पास ले चले, ताकि ये पता चल सके कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, और शायद तब जाकर वो एक अच्छा सीरम बना सकें। कमांडर मानस डॉक्टर को सुप्रीम यास्किन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो डॉक्टर और काउंसलर बानी के साथ सुप्रीम यास्किन के पास जाते हैं, और सुप्रीम यास्किन बहुत ही बुरी कंडीशन में जी रहा होता है। उसके शरीर से वायर्स अटैच होती हैं कि उसे वो ज़िंदा रखती हैं, और इसी बुरी हालत से निकलने के लिए उसने ये प्रोजेक्ट के नाम का सीरम एक्सट्रैक्ट चालू करवाया था। यास्किन जब वो 91 डेज़ वाला सीरम मांगता है तो डॉक्टर चालाकी से उस सीरम की बॉटल को चेंज कर देता है और उसकी जगह यास्किन को कुछ और दे देता है, जिसकी वजह से यास्किन स्ट्रगल करने लगता है और पानी में गिर जाता है। लेकिन फिर वो वापस से पानी से बाहर निकलता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद उसे किसी ने मारने की कोशिश की है, जिसके बाद वो उसके हाथ से डॉक्टर को पकड़ लेता है। यास्किन उससे पूछता है कि उसे मारना क्यों चाहता है। डॉक्टर जवाब देता है अच्छाई के लिए। यास्किन उसकी आंख से एक आंसू निकालता है और उसे डॉक्टर के मुंह में डाल देता है, जिससे वो डॉक्टर मर जाता है। सुप्रीम यास्किन फिर से कमांडर मानस और काउंसलर बानी को इंस्ट्रक्शन देता है कि कम से कम 120 दिन वाली प्रेग्नेंट लड़की का सीरम लेके आओ,
और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स बागी रेबल्स का पीछा कर रहे होते हैं जो कि उस टनल से बच के निकले थे। उनमें से एक ऊपर से 5000 यूनिट्स की बाउंड्री लगा दी जाती है और उसे भैरवा पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे कॉम्प्लेक्स से दूर एक मंदिर में पहुंच जाता है और वहीं पर एक पत्ती में लिपटे विशालकाय अश्वत्थामा को देखता है। तभी वहां कॉम्प्लेक्स से एक रोबोट पहुंच जाता है। राया पर वो हमला करने ही वाला होता है कि अश्वत्थामा उस रोबो को उनकी लाठी से तोड़ देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं और उन्हीं में होती है दीपिका पादुकोण, जिसका नाम होता है स्मिडी, जो भी सीरम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में होती हैं, लेकिन वो किसी को बताती नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो उनके घर में पल रहे बच्चे को बचाना चाहती थी। ये बात तो वहाँ पर एक लड़की को बताती है और उस पर विश्वास करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। मगर वहाँ पर एक गार्ड को पता चल जाता है कि स्मिडी 5 महीने से प्रेग्नेंट है। 5 महीने यानी 150 दिन, जिसका मतलब ये हुआ कि दीपिका के गर्भ में जो सीरम बनेगा वो सुप्रीम यास्किन के लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम यास्किन ने तो सिर्फ 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़की का ही सीरम मांगा था और यहाँ तो 150 दिन वाली लड़की का सीरम मिल जाएगा। गार्ड स्मिडी को पकड़ के कमांडर मानस को दे देता है और फिर स्मिडी के चैम्बर में डाल दिया जाता है सीरम एक्सट्रैक्शन के लिए। जैसे ही सीरम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू होता है, पूरी दुनिया में हलचल होने लगती है। अश्वत्थामा को भी कुछ एहसास होने लगता है और वो देखते हैं कि राया, उसकी कमर पर जो मणि बंधी हुई है वो मणि उसी की है, अश्वत्थामा की ही है। मणि को हाथ में लेते हैं तो अश्वत्थामा को ये पता चलता है कि वही मणि है कि जो श्री कृष्ण ने उनके सर से 6000 साल पहले निकाल ली थी। इसलिए उस मणि को वापस उनके सर में लगा देते हैं। लैब में लगे हुए सारे इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं और स्मिडी पाइप के थ्रू आग के कुएं में जाने लगती है। तभी वो दूसरी लड़की जिसको स्मिडी ने उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, वो उस पाइप में आ जाती है और स्मिडी को उसका हाथ पकड़कर बचा लेती है। वो कहती है कि वो एक रिबेल है और वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में इंफॉर्मेशन लेने आई थी, लेकिन अब उसका टास्क स्मिडी को बचाने का है। वो स्मिडी को टनल के थ्रू आगे भेजती है और फिर स्मिडी अनजाने में लेज़र लाइट्स पर पाँव रख देती है और उस लेज़र लाइट्स की ट्रिगर होते ही टनल में आग के एक्सप्रेस होने लगती है। अब पीछे से उसको गार्ड्स पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, इसलिए उसके पास कोई भी चारा नहीं होता आग में जाने के अलावा। आग बंद करके वो आग के बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसके कपड़े पूरी तरह से जल जाते हैं, लेकिन वो सेफली टनल के दूसरे एंड पर पहुंच जाती है और बेहोश हो जाती है। वहाँ पर उसको 2 लोग उठाते हैं और उनके ट्रक में ले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि प्रेग्नेंट लड़की कुछ तो स्पेशल है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो उसको कॉम्प्लेक्स से ले जाकर संभाला ले जाएंगे। अब स्मिडी को होश आता है तो वो खुद को एक ट्रक में पाती है। उस ट्रक में उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक लड़का और एक लड़की होते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम होता है कायरा। कायरा ही होती है जो स्मिडी को सुमति का नाम देती है और वो सब लोग चैन से हंसते खेलते हुए संभाला जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सुमति के ऊपर कॉम्प्लेक्स ने यूनिट्स की बाउंड्री रखी हुई है, जिसका मतलब ये था कि सारे बाउंड हंटर्स सुमति को लेने के लिए ज़रूर आएंगे। और होता भी ऐसा ही है। बाउंटी हंटर्स और कॉम्प्लेक्स के कुछ गार्ड्स उस ट्रक के ऊपर हमला कर देते हैं और कायरा अपने वेपन्स के साथ उन गार्ड्स को मार भी गिराती है, लेकिन आखिर में वो खुद भी शहीद हो जाती है। उनका ट्रक भी तोड़फोड़ की वजह से ख़राब हो जाता है और सारे गार्ड्स उनको घेर लेते हैं। पर तभी वहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं, 6 फुट लंबे और भयंकर शक्तिशाली। वो सभी को मार गिराते हैं, लेकिन 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी सुनकर भैरवा कैसे रुकने वाला था, इसलिए वो भी बुज्जी को लेकर उस ट्रक के पीछे आ जाता है और उसे भी अश्वत्थामा की मार झेलनी पड़ती है। अश्वत्थामा गुस्से में बुज्जी को भी तोड़ देते हैं और भैरवा बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। यहाँ पर एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि पिक्चर हॉल में ये वाला सीन देखने में बहुत मज़ा आया था। फिर अश्वत्थामा भी उस ट्रक में सुमति के साथ बैठ जाते हैं और वो सभी शंभाला चले जाते हैं। शंभाला में सुमति का सभी लोग बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। सुमति के आते ही वहाँ पर बारिश होने लगती है, जो कि सदियों बाद हुई थी, इसलिए सब लोग उसे माँ बुलाने लगते हैं। राया अश्वत्थामा से कहता है कि अब उसे एक मॉडर्न वेपन ले लेना चाहिए और उसकी लाठी को फेंक देना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा कहते हैं कि ये आम लाठी नहीं है, बल्कि ये लाठी कभी थी ही नहीं। ये उनके मित्र कर्ण का धनुष है और इसकी शक्तियाँ तभी एक्टिवेट होती थी जब कर्ण हाथ लगाते थे। दूसरी तरफ भैरवा पूरी तरह से डीमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वो पहली बार हारा था और बुज्जी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन वो जो रिबेल था वो भैरवा की कैद में था। वो भैरवा से कहता है कि तुम हीरो हो भैरवा, तुम क्यों न रेबल्स के साथ मिल जाओ और सुप्रीम यास्किन के खिलाफ लड़ो
और वो उसे भी ये भी कहता है कि अगर वो रेबल्स के साथ शामिल होगा तो वो उसे संभाला लेकर भी जाएगा। वो रेबल ये नहीं जानता था कि जो बाउंड्री भैरवा ने हारी है वो संभाला में ही है। इसलिए भैरवा सोचता है कि ठीक है, से बेवकूफ़ बनाकर और इसकी मदद लेकर वो संभाला तक पहुंच जाएगा, जहां वह अश्वत्थामा से बदला भी ले लेगा और सुमति को भी उठा लेगा। अब उसके जीवन में फिर से मोटिवेशन आ गया था और वो अपनी सारी यूनिट्स को बुज्जी पर लगा देता है और उसको बहुत ज़्यादा हाईली अपग्रेड कर लेता है। फिर अगले दिन वो उस रेबल के साथ बुज्जी में बैठकर संभाला जाता है। वहाँ पहुँचकर वो सबसे पहले उस रेबल को बेहोश कर देता है और उसके बाद अश्वत्थामा के सामने जाता है, लेकिन भैरवा बन के नहीं, खुद अश्वत्थामा बन के। उसने उसके डुप्लीकेट टैग का यूज़ करके अश्वत्थामा का भेस ले लिया था, लेकिन भेस लेने का मतलब ये नहीं था कि वो अश्वत्थामा जितना शक्तिशाली भी हो गया था। अश्वत्थामा फिर एक बार फिर से उसको आसानी से हरा देते हैं और भैरवा उसके फॉर्म में वापस आ जाता है। तभी बुज्जी अश्वत्थामा पर मिसाइल से अटैक करती है, लेकिन अश्वत्थामा उस मिसाइल को पकड़कर बुज्जी पर ही फेंक देते हैं और इसके बाद भैरवा बुज्जी में बैठता है और रोबो में ही बदल जाता है। इसी बीच क्योंकि एक बाउंड हंटर ने उस ट्रक पर एक ट्रैकर लगा दिया था और उस ट्रैकर को ट्रैक करके कमांडर मानस उसकी फौज लेकर संभाला पर अटैक कर देता है। सुमति को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो बाहर ना निकले, लेकिन वो दूसरों की मदद करने के लिए बाहर निकलती है और एक धक्का लगने की वजह से ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। अश्वत्थामा उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उनका हाथ फिसल जाता है और सुमति का हाथ छूट जाता है। सबको लगने लगता है कि अब शायद सुमति नहीं बचेगी, लेकिन तभी भैरवा उसको बचाने के लिए छलांग लगा देता है। वो सुमति का हाथ पकड़ लेता है और उसको पकड़ लेते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दोनों को ऊपर खींचते हैं और भैरवा को ज़ोर से पंच मारते हैं, जिससे भैरवा बेहोश हो जाता है। फिर कमांडर मानस अश्वत्थामा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाल में जकड़ लेते हैं और अश्वत्थामा अब मूव नहीं कर पा रहा। वो सुमति को पकड़ता है, लेकिन उसकी शिप पर ले जाता है। तभी जहाँ पर भैरवा गिरा पड़ा था उसके पास ही अश्वत्थामा की वो लाठी भी पड़ी हुई थी, जो कि एक्चुअल में कर्ण का धनुष था। उस धनुष पर एक पत्ता आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो धनुष भैरवा के हाथ में आ जाता है। और जैसे ही अश्वत्थामा ने कहा था कि इस धनुष की शक्तियाँ तभी एक्टिवेट होंगी जब खुद कर्ण इसको पकड़ेंगे, तो वैसा ही होता है। भैरवा के सिर्फ छूने से ही धनुष में शक्ति आ जाती है और भैरवा भी होश में आ जाता है। ये देखते हुए अश्वत्थामा शॉक हो जाते हैं। फिर भैरवा उस धनुष को कमांडर मानस की छाती में घुसा देता है और उसे मार देता है और सुमति को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो सुमति को बचाता है, वो एकदम से भौचक्का रह जाता है कि ये अभी उसने क्या किया, और उसे सिर्फ इतना ही याद रहता है कि वो सुमति को पकड़ने के लिए यहाँ आया था। इसलिए वो सुमति को बुज्जी में डाल देता है और वहाँ से बुज्जी को उड़ाकर ले जाता है। राया अश्वत्थामा से पूछता है कि ये कौन है। तब अश्वत्थामा महाभारत के समय का एक दृश्य उनके सामने आ जाता है, जहाँ पर अर्जुन अश्वत्थामा से लड़ाई कर रहे होते हैं। अर्जुन अश्वत्थामा पर एक ऐसा बाण चलाते हैं जो कि कोई भी नहीं रोक सकता था, लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे से कर्ण आते हैं, जो कि अर्जुन के तीर का जवाब देते हैं। कर्ण अर्जुन का तीर तो निष्कासित कर ही हैं, लेकिन वो एक और बाण चलाते हैं, जिससे अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे खिसक जाता है। ये देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि शत्रु बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इसने उस रथ को पीछे किया है जो अग्निदेव ने प्रदान किया है, और हनुमान जी भी उस रथ पर झंडे के रूप में विराजे हुए हैं, और खुद सारथी के रूप में श्री कृष्ण हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड के प्रभु हैं। अब इसमें कर्ण को दिखाया जाता है, जो खुद प्रभास ने ही प्ले किया हुआ होता है। और उसके बाद सुप्रीम यास्किन का एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो सुमति का एक बूंद सीरम उसके शरीर में डाल लेते हैं। उनकी उस एक बूंद सीरम को शरीर में उनके डालते ही जो सुप्रीम यास्किन होते हैं वो फिर से जवान हो जाते हैं। यहीं पर ये मूवी का एंड होता है, और अब हम इसके बाद आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे हमारी इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में।